अफसोसनाक आज का दिन है। तारीख में 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख के लिए बड़ा ही भारी दिन साबित हुआ। और बिलावल और रानी जो है, बिल्लो रानी जो है, वो काफी कपाई। फिर हम अगर मईशत की बात करें कि हम इंडिया से मुकाबले में किस हद तक पीछे हैं, तो $550 बिलियन उनका रिजर्व है और हमारा रिजर्व तकरीबन आप समझ लें $5.7 बिलियन। 16 दिसंबर हर साल हमें याद दिलाता है, कुछ हमारे जख्म ताज़ा करता है। इससे पहले आप जानते हैं कि सकूते ढाका भी आज से 51 साल पहले हुआ। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। यानी रॉ मटेरियल यानी खाम माल के लिए इन्हिसार कर रहे हैं गैर ममालिक का, हत्ता के दुश्मन मुल्क, जी हाँ दुश्मन मुल्क इंडिया तक से आप मंगवाने पर मजबूर हैं। एक टाइम मैगजीन जो है बोला है कि पाकिस्तान वाज रूल्ड बाय पिम्प्स फ्रॉम डस्क टू डॉन, मतलब शाम से अगले दिन सुबह तक पाकिस्तान में दलालों का राज होता था। वो महिलाओं के दलालों का राज होता था। ये बातें हैं कि इंडिया ये कर देगा वो कर देगा, ये एक पूरी बैनुल-अक़वामी साजिश है। अच्छा, लेकिन फौज जो आप कह रहे हैं जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने 93,000 फौजी भी हमारे पकड़ लिए थे इंडिया वालों ने। और जो इंडिया से मुज़ाकरात किए, टफ मुज़ाकरात किए, अपने कैदी वापस लिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया दुनिया के सबसे बड़े सरेंडर पर आंसू बहा रहा है। यह भारतीय फौज ही थी जिसने पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। इसी बीच टाइम्स पत्रिका ने पाकिस्तान के शासन और जनरल याह्या खान के बारे में कई खुलासे किए हैं। इस पत्रिका में बताया गया है कि 1971 में पाकिस्तान में दलालों का शासन था। सैन्य नेता जनरल याह्या खान एक अयाश व्यक्ति था और उसकी अयाशी के कारण ही पाकिस्तान का 1971 के युद्ध में यह हाल हुआ था। दरअसल इस पत्रिका में साफ साफ बताया गया है कि पाकिस्तान में दलालों का शासन हुआ करता था। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया आजादी के 75 साल बाद भारत की तरक्की देख हैरान परेशान है और वो चर्चा कर रहा है कि आज 75 साल बाद भारत के मुद्रा भंडार हमसे 100 गुना ज्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान आज बर्बादी के किनारे पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को सिर्फ दिवालिया घोषित करना ही बाकी है। बात करेंगे जनाब इकोनॉमी की, मईशत की। मईशत पाकिस्तान के हवाले से एक अहम मसला बनती जा रही है, क्योंकि ज़बू हाली, ये हम कहते थे सुमैया कि ज़बू हाली का मईशत शिकार हो चुकी है, लेकिन अब जो मईशत की सूरत हाल है, ज़बू हाली भी एक बहुत छोटा सा लफ्ज नजर आता है। मैं आपको बड़ी छोटी सी मिसाल दूं कि $5.7 बिलियन पाकिस्तान के रिजर्व अकाउंट रह गए हैं और इसी साल इसी महीने पाकिस्तान को जो अदायगियां करनी है वो $21 अरब की हैं। यानी आपके पास पैसे नहीं है और आपको अदायगियां करनी है। फिर हम अगर मईशत की बात करें कि हम इंडिया से मुकाबले में किस हद तक पीछे हैं, तो $550 बिलियन उनका रिजर्व है और हमारा रिजर्व तकरीबन आप समझ लें $5.7 बिलियन का। एक टाइम मैगजीन जो है अमेरिका की, ये मैगजीन ऐसी है जो कि बहुत सारे खुलासे करती है, लेकिन इस बार इसने ऐसा खुलासा किया है जो कि पाकिस्तान के लिए एक बेइज्जती का सबक तो जरूर है। बोला है कि पाकिस्तान वाज रूल्ड बाय पिम्प्स फ्रॉम डस्क टू डॉन, मतलब शाम से अगले दिन सुबह तक पाकिस्तान में दलालों का राज होता था। वो महिलाओं के दलालों का राज होता था। ऐसी खबर छपने के बाद भी 2 दिन हो चुके, पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सोई हुई है, कोई जवाब नहीं दिया गया है। ऐसा कुछ हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में भी बोला गया। पाकिस्तान इज रूल्ड बाय पिम्प्स। पाकिस्तान आर्मी जनरल्स आर पिम्प्स। दे शेयर देयर वाइफ्स, दे प्रेजेंट देयर वाइफ्स टू द सीनियर ऑफिसर्स टू oblige them and seek promotion। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे मेरा कोई तबसरा जरूरी हो, लेकिन ये जो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट छपी थी जो पब्लिक नहीं की गई, सिर्फ कुछ सेक्शन पब्लिक किए गए, उसमें तो ये कहा गया है कि जब 1971 की वॉर हो रही थी ढाका में, तो उधर ढाका में जो जनरल न्याजी और बाकी जनरल्स हैं वो वहां पे कर रहे थे, ऑर्जीज कर रहे थे, शराबे पी रहे थे, डांस हो रहा था और इंडियन गानों पे वो रक्स कर रहे थे। जबकि वेस्ट पाकिस्तान जो था उस वक्त वहां पे रावलपिंडी में जनरल याह्या खान जो है वो जनरल रानी और दूसरी जो ख्वातीन है उनके साथ बैठ के शराब नोशी फरमा रहे थे। तो ये मेरे लिए कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है,
आज भी यही हो रहा है और उसका नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान ऐसे जगह पहुंच गया है जहां उसके पास अगले महीने की इंपोर्ट्स देने के पैसे भी नहीं है और अब वो मुख्तलिफ डैम्स और चीजें जो है वो IMF को और दूसरी इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स को ऑफर कर रहा है लीज पे देने के लिए कि शायद उससे कुछ पैसे उनको मिल जाए। जी अच्छा, दूसरी चीज के जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने UN में बोला कि पाकिस्तान टेरर को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान में इतने इंटरनेशनल टेररिस्ट 120 से ज्यादा इंटरनेशनल टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे हैं, 37 के आसपास इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान के अंदर ही ओसामा बिन लादेन था जिसे शहीद बोला गया था। अब इस पर रिएक्शन आया पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से, एकदम यंग फॉरेन मिनिस्टर जिनको शायद डिप्लोमेसी का ABC नहीं पता। इतनी बेहुदा डिप्लोमेसी क्या पाकिस्तान जैसे बड़े कंट्री से एक्सपेक्टेड होती है? ये सब प्रोपेगेंडा है, जाहिर है दिस वाज और ऑर्केस्ट्रेटेड गुजरात को बदनाम करने के लिए। गुजरात के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो डेवलपमेंट हो रही थी उस वक्त, उसको सबोटाज करने के लिए ये सारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया मसला। लेकिन अगर आपने बुचरी का लफ्ज इस्तेमाल करना है तो फिर बुचर ऑफ बंगाल जनरल टिक्का खान, उसको ऑफिशियली कहा जाता है बुचर ऑफ बंगाल। फिर पाकिस्तान जो है वो बुचर है कश्मीरी पंडितों का। कश्मीर में 90s में जो बुचरी शुरू हुई, आज जो बुचर कर रहे हैं वो बलोचों को यहाँ बलूचिस्तान में कत्लेआम कर रहे हैं। इस वक्त भी वहाँ फौजें जो है वो कोई भी चीज हिले तो उसको गोली मार देते, मार रहे हैं। फौजें बैठी हुई हैं ग्वादर के पहाड़ों में इस वक्त, 5 दिन से वहां पे लोगों को मार रहे हैं। इसी तरह POJK में लोगों को इकोनॉमिक मर्डर कर रहे हैं, यानी उनका मुआशी कत्ल कर रहे हैं। तो कातिल और कसाब तो ये हैं, खुद हैं, तो ये दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे हैं ताकि इनकी तरफ कोई उंगली ना उठे। बेहुदा बात की है बिलावल भुट्टो ने। और पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर अगर बिलावल भुट्टो को बनाया गया है तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त पाकिस्तान की इतनी डेस्परेट सिचुएशन है कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो पाकिस्तान को फॉरेन मंच के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए भी तैयार नहीं है कि इतनी एम्बेरसमेंट वो कैसे फेस करे। उन्होंने एक बच्चा जो है वो उसको बना दिया है फॉरेन मिनिस्टर। पाकिस्तान में 16 दिसंबर को ब्लैक डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। वजह यह है कि 1971 की वार का अगर जिक्र किया जाए तो 93,000 फौजी जवान पाकिस्तान के सरेंडर करने पर मजबूर हुए थे। पाकिस्तान की पब्लिक से इसी वाले से आज बात करूंगा कि क्या वजह थी, क्या पाकिस्तान के फौजी जवानों को सरेंडर करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। रिसेंटली जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा थे, उन्होंने ये बोला कि वो एक पॉलिटिकल फेलियर था। पाकिस्तान की पब्लिक क्या उसे पॉलिटिकल फेलियर मानती है या पॉलिटिकल फेलियर प्लस आर्मी फेलियर मानती है? और इसके अलावा क्या बांग्लादेश को वाकई ही में इंडिया की साजिश की वजह से अलहदा किया गया हमारे से? ये सब बातें पाकिस्तान की पब्लिक से न्यू जनरेशन से पूछेंगे।